लफ्ज विलायत तो आ गया और इसी पे बहस चलती रही कि अली की विलायत को मानना है, लेकिन किसी ने यह समझा नहीं कि विलायत है क्या। हमारे पास लफ्ज तवल्ला आ गया, लफ्ज तबर्रा आ गया, लेकिन मोमिन से पूछो तवल्ला है क्या, तबर्रा है क्या? जो हमारे मकतब का समझो बुनियाद है कि शिया होता ही वो है जो तवल्ला रखे और तबर्रा रखे। अब पूछा जाए कि भाई तबर्रा क्या है, कि मौलाना तबर्रा ये है कि यजीद पे लानत करो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा तवल्ला क्या है? कि तवल्ला ये है कि मौला हुसैन के फदाइल पढ़ो, मौला अली के फदाइल पढ़ो, कसीदे पढ़ो, ये तवल्ला है। इतना बड़ा मफहूम है तवल्ला, उसको हमने कसीदों में और शेर व शायरी में महदूद कर दिया। और इतना बड़ा मफहूम है तबर्रा, उसको हमने लानत पर लाकर महदूद कर दिया। ये सुबह से शाम तक मौलाना फला मोमिन बड़ा तबर्राई है, क्या मतलब? यानी सुबह से शाम तक लानतें और गालियां देता रहता है, ये तबर्राई है। और मौला अली कहें कि इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु मिन अस्सब्बाबीन, मैं अली पसंद नहीं करता तू मेरे दुश्मन को भी गाली दे, क्योंकि तूने तबर्रा समझा ही नहीं है। तबर्रा गाली नहीं है, तबर्रा एक बहुत बड़ा मफहूम है, जिस मफहूम को अपनाने से बंदा मालिक अश्तर बनता है, जिस तवल्ला को अपनाने से बंदा और बनता है। मफहूम को समझो तो सही, सादा सी मिसाल दूं ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। लफ्ज जब आप लेते हो लफ्ज का मफहूम समझो, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ लफ्ज पहुंचे। जिस तरह बाज ने कहा कि भाई ईरानियों ने 13वां इमाम बना दिया। कौन? कितना इमाम? 13वां इमाम बना दिया। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं इमाम खुमैनी। अब ये समझ रहे हैं कि हर वो शख्स जिसके लफ्ज के सामने इमाम लग जाए वो इमाम बन जाता है, क्योंकि इसने लफ्ज इमाम को समझा नहीं। फिर इस तरह तो लाखों करोड़ों इमाम हो गए, क्योंकि पेश इमाम भी बोलते हो, इमाम जमात भी बोलते हो, इमाम हनीफा भी बोलते हो, इमाम शाफे भी बोलते हो। तो हर इमाम जिसे इमाम बोला जाए वो अल्लाह वाला बनाया हुआ इमाम नहीं होता। अब किसी मोमिन ने कहा मौलाना इमाम क्यों बोलते हैं, रहबर बोले। अब मैंने कहा इमाम का तर्जुमा है ही रहबर। अब अरबी में बोलो तो इमाम, फारसी में बोलो तो रहबर, अपनी उर्दू में बोलो तो कायद। इमाम का मतलब ही यही है ना, क्योंकि हमने लफ्ज को नहीं समझा, मफाहिम को नहीं समझा। अब क्योंकि अल्फाज को समझा नहीं तो लोग हमें उलझा देते हैं। मसलन एक लफ्ज था, नबी नूर है या नबी बशर है, लड़ते रहे मुसलमान, वो कहता है नूर है, ये कहता है बशर है, वो कहता है नूर है, यहां तक के शियों में झगड़े हो गए। एक शी आलिम ने किताब लिखी, नहीं ये बशर है, किसी ने लिखा नूर है। अब अगर लफ्ज को समझ जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। एक है लफ्ज, एक है लफ्ज का माना। कसूर आपका भी नहीं है, क्योंकि मसलन मैं आपको ये बोलूं इमाम का मतलब मौला अली, इमाम का मतलब इमाम हसन, इमाम का मतलब इमाम हुसैन, तो जब जब आपके जहन में लफ्ज इमाम आएगा फौरन तसव्वुर क्या आएगा? मौला अली का। तो इतना मैंने उस लफ्ज के तसव्वुर को इमाम की तरफ पलटाया, लिहाजा अब अगर यही लफ्ज किसी गैर मासूम के लिए इस्तेमाल होता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरा तसव्वुर बन चुका है। लफ्ज तसव्वुर रखता है। मसलन मैं कहूं करबला, फौरन जहन कहां जा रहा है? तो एक लफ्ज आपको मुरीदके से उठा के करबला ले जा रहा है। इतनी ताकत है एक लफ्ज में, तसव्वुर बनाना। अब मोमिनीन से पूछा जाए, जब मैं कहता हूं मौला अली नूर थे, तो आपके जहन में तसव्वुर क्या आ रहा है? नूर का मतलब क्या है? जब मैं कहता हूं नूर तो जहन में क्या आ रहा है? रोशनी आ रही है। तो मतलब मौला नूर है, मतलब क्या मौला रोशनी है? क्या मतलब? मौला जब गलियों से चलते थे तो रोशनी चलती थी। ऐसा था तो इतने लोग काफिलों में छठे इमाम के साथ गए, कि हमें पता तक न चला कि हमारा इमाम है। जब रात के अंधेरों में इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की तो मौला की आवाज और मुनाजात से महसूस हुआ ये वक्त का इमाम है। ऐसा होता तो इमाम जमाना क्यों फरमाते, जब मैं ज़हूर करूंगा कई लोग कहेंगे हमने देखा था पर पहचाना नहीं था। अब इस मजमे में अगर मसलन इमाम जमाना कहीं पे तशरीफ फरमा हो और चेहरे से नूर निकल रहा हो तो हर बंदा पहचान जाए ना। तो ये ताकत उनको है कि वो रोशनी निकालें। कि जनाब आयशा कहती हैं जब सुई गुम हो जाती थी तो कब जब नबी रसूल खुदा आते थे तो उनके वजूद की रोशनी से मुझे सुई मिल जाती थी। हाँ, तो जब चाहें नूर दिखाएं, लेकिन ये नहीं कि जब जब चलते थे तो वजूद से नूर निकलता था। और ना ही यहां पर नूर से मुराद रोशनी है। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। क्या मतलब? अल्लाह ने मेरी रोशनी को खल्क किया? नहीं। अब लफ्ज नहीं समझोगे अकीदा नहीं बनेगा। कल मैंने कहा ना लफ्ज एक ही है। आज सुन्नी भी कह रहा है कि अली को मौला कहो,
शिया भी कह अली को मौला कहो, मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। ये वाहिद रिवायत व हदीस है जो शियत के लिए सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ी ईद, ईद ज़िलहज में जब 18 मौला की विलायत का ऐलान, ये शियों की सबसे बड़ी ईद है। अब यही मन कुंतु मौला, लफ्ज मौला को सुन्नी ले तो उससे दोस्त का मतलब ले, और एक ही लफ्ज है जब शिया ले तो खलीफे का मतलब ले। तो अगर माना बदल जाए तो अकीदे बदल जाते हैं, अगर माना सही हो जाए तो अकीदे सही हो जाते हैं। तो मोमिन लफ्जों को समझने की कोशिश करे। आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन यही तबर्रा तवल्ला का थोड़ा सा इशारा दे दूं। एक है लफ्ज तबर्रा, एक है लफ्ज तवल्ला। अब तबर्रा है क्या? छोटी सी मिसाल दूं कि हमने एक अजीब मंजर देखा कि एक बंदे के हाथ में सिगरेट थी, उसमें चर्स भी भरी हुई थी, और उसने वो सिगरेट की चर्स का सूटा मारा, और उसके बाद उसने कहा कि यजीद पर लानत। तो मैंने कहा यजीद भी ऊपर से परेशान होगा, बंदा तो मेरी पार्टी का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। तो इसे पता ही नहीं कि तबर्रा है क्या। जब तू यजीद पर लानत भेजता है तो ये फर्द पे लानत नहीं है, यजीद की सिफात पे लानत है। हाँ, वो भी तो नशाई था ना, शराब पीता था। अब तू चर्स का नशा करे या भंग का नशा करे या कोकेन का नशा करे, नशा तो नशा है ना। तो जब तू कहता है खुदा यजीद पे लानत कर या यजीदियत पे लानत कर, मतलब क्या है? ऐ खुदा हर उस सिफत पे लानत कर जो यजीद में थी। तो कभी कभी ये तबर्रा यजीद पे कर रहा होता है, पर पलट के लानत इसी के ऊपर आती है, क्योंकि वही सिफत इसके वजूद में होती है। कि बंदा कहे खुदाया जिसने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक गासिब किया उस पे लानत करो, और खुद गासिब बना हुआ हो, तो तू तबर्रा का हक अदा नहीं कर रहा। तबर्रा ये नहीं कि एक शख्स पे लानत भेज दे, तो ये तेरी लानत तेरे काम की नहीं है। मैं अगर 1000 साल पहले एक मरे हुए शख्स पे लानत भेज रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं? सवाल है ना। इस लानत से मुझे क्या मिल रहा है कि कहो शबे कद्र मौला अली के कातिल पे 100 मरतबा लानत भेजो, अल्लाहुम्मा लअन मन क़तल अमीरुल मोमिनीन। इस एक तस्बीह से मुझे क्या मिल रहा है? कोई बेनिफिट तो हो ना। दीन बेमकसद नहीं है, हर शय में दीन के मकसद है, हर शय में हदफ है। अगर हदफ नहीं तो वो कार बेमकसद है। और कभी भी अहले बैत फजूल काम करने के लिए बोलते नहीं है। हर वो काम जिस बंदे की दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। तो तबर्रा का मतलब यह है कि जो सिफात यजीद में और आबा यजीद में थी वो तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। और तवल्ला का मतलब यह है जो सिफात मौला हुसैन में और आबा हुसैन में थी वो तेरे अंदर होनी चाहिए। तब जाके तू मजहर तवल्ला और मजहर तबर्रा बनता है। और आसान करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि घर जाओ, हर तरह की तस्वीरें मोमिन के घर में लगी हुई हैं, फजूल किस्म की। घरों में भी वो चीजें लगाओ जिससे बच्चे देखें और कुछ सीखें। 4 मौला के सुनहरी फरमान लगा दो, 4 इमाम की रिवायतें हदीसें जो इमाम समझाने के लिए मोमिन व बशर को बताते हैं वो लगा दो, ताकि ये बच्चा बड़ा हो तो हुसैन के फरमान को देख के बड़ा हो, ये बड़ा हो तो सीरत अली को देख के बड़ा हो जाए। तुम जुलझना निकालते हो, क्यों निकालते हो? इसने वफा की थी ना। जब एक हैवान अपने मौला से इतनी वफा करे तो इंसान में तो ज्यादा वफा होनी चाहिए ना। हाँ, वफा का दर्स वो देने आए। तो जब आज घर जाओ तो 2-3 कागज लेना। एक कागज दीवार पे लगाओ, ऊपर लिखो तबर्रा। एक कागज दीवार पे लगाओ, ऊपर लिखो तवल्ला। बच्चों को समझाने के लिए बोल रहा हूं। तीसरा कागज बीच में लगाओ, उसके ऊपर अपना नाम लिखो। तीनों कागज सफेद खाली होने चाहिए। एक पे लिखो तबर्रा, एक पे लिखो तवल्ला, बीच वाले कागज पे लिखो अपना नाम लिखो। अब लिखो तबर्रा है क्या? नशा, शराब पीना, जुल्म करना, गालियां देना, अहले बैत की तौहीन करना, आले रसूल
कि हक में जुल्म करना, उनका हक गस्ब करना, गरीबों का हक खाना, यतीमों का हक खाना, बदकिरदारी, बदफेली, बेहयाई, बेइफ्फती, ये सारी चीजें, झूठ बोलना तबर्रा के जुमरे में आती हैं। अब एक कागज बनाओ तवल्ला का, जो सिफात तेरे मौला में थी, अहल बैत में थी, सलमान में थी, उनको लिखना शुरू कर दे कि तवल्ला मतलब सखावत है, तवल्ला मतलब अमानतदारी है, तवल्ला मतलब दीन पे अपनी जान को कुर्बान कर देना है, तवल्ला मतलब सैयदुल साजिदीन जैसे सजदे करना है, ज़ैनुल आबिदीन जैसी इबादत करनी है, बाक़िरुल उलूम जितना और उनसे इल्म हासिल करना है, जाफर सादिक जैसी सच्चाई होनी चाहिए, मूसल काजिम जैसा सब्र और गुस्से को पीने की ताकत होनी चाहिए, इमाम रजा जैसा हुस्न खुल्क होना चाहिए। ये तमाम दर सिफात इस कागज पर लिखो तो एक सिफात बनी तबर्रा वाली, एक सिफात बनी तवल्ला वाली, और बीच में एक और कागज लगाओ जिसमें अपना नाम लिखो। अब चेक करना शुरू करो, यहां वाली कितनी है और यहां वाली कितनी है। अब फलसफे मिन ना अहलल बैत समझो, अगर यहां वाली सिफात ज्यादा हैं तो मिन ना अहलल बैत हो, हम अहल बैत में से हो, वही सिफात तेरे अंदर हैं। लेकिन यहां वाली सिफात है तो मिन ना अहलल बैत नहीं, मिन यजीद हो, यजीद वाली सिफात ज्यादा हैं। तो लफ्ज अदा करने से नजरिए का ऐलान होता है, लेकिन उस पे अमल करने से विलायत अमली आती है।